नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। और देखिए, इस वक्त हम पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं पूर्णिया में। माहौल किसका है ये जानने के और पूरा दिन घूमने के बाद क्या एहसास हुआ, हमारे सहयोगी बिरजू बताएंगे कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का माहौल कैसा है, यहाँ की जनता इस बार किसे सांसद बनाने वाली है, कैसा माहौल है पूर्णिया का। देखिए, मुख्य रूप से देखा जाए तो आज हम लोग का तीसरा दिन है पूर्णिया में। तीसरा दिन हम लोग एक एक गांव की कोशिश है कि एक एक गांव, और चूंकि राजनीति को समझना है तो यहाँ के जातीय समीकरण, चाहे किसी भी क्षेत्र का जातीय समीकरण और जात के लोगों के मूड और मिजाज को समझना होगा। और इंडिया टॉप की टीम लगातार हम लोग दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर एक जात को, चूंकि बिहार और देश की राजनीति, खासतौर पे बिहार और हिंदी पट्टी की राजनीति जो है वो जाति आधारित होती है, इसलिए जात को समझना बेहद जरूरी है। जो पूर्णिया का समीकरण कहता है कि यहाँ पे मुसलमानों की बड़ी आबादी है, 4 लाख प्लस की आबादी मुसलमानों की है। मतलब मुसलमान निर्णायक भूमिका होते हैं। अगर जनता दल यू चुनाव जीतती है, एनडीए की सरकार पूर्णिया में बनती है तो मुसलमानों की बड़ी भूमिका होती है, या फिर पप्पू यादव पहले चुनाव जीते तो मुसलमानों की बड़ी संख्या रही है। कांग्रेस जीती, मुसलमानों की बड़ी संख्या रही है। और आज की तारीख में जो यहाँ का जो परिस्थिति बन रहा है कि एक तरफ एनडीए के संतोष कुशवाहा है, दूसरी तरफ बीमा भारती आरजेडी से उम्मीदवार है, और तीसरी तरफ कह सकते हैं कि निर्दलीय पप्पू यादव मैदान में है। और एक पप्पू यादव ने सबका जीना हराम कर दिया है। ऐसा क्योंकि शब्द नहीं है इसलिए कहना पड़ रहा है कि सबकी मुश्किलें बढ़ा दी पप्पू यादव ने। यहाँ तक कि पप्पू यादव को हराने के लिए तेजस्वी यादव एड़ी चोटी एक कर चुके हैं। 2-2 दिन का कैंपेन यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव को पता चल गया है कि पप्पू यादव यहाँ के न सिर्फ जातीय समीकरण बल्कि लोग भी उन्हें चाह रहे हैं। आप घूम रहे हैं, हम घूम रहे हैं, जो बातें निकल के आ रही है, जहां जाइए पप्पू यादव, मुसलमानों की टोली में जाइए पप्पू यादव। मुसलमान जो यहाँ का 100% मुसलमान है वो पप्पू यादव के साथ है, ऐसा देखा गया है। हमने आपको कई वीडियो में दिखाया मुसलमानों का ओपिनियन कि मुसलमान क्या चाहते हैं। मुसलमान अगर 4 लाख की आबादी यहाँ पे है तो 4 के 4 लाख वोट जो है, 4 लाख परिवार कह सकते हैं, पप्पू यादव के साथ खड़ा है। उसके अलावा पप्पू यादव के साथ यादव वोट बैंक है जिनकी आबादी 2 लाख है। यादव में थोड़ी बहुत सिरमारी आरजेडी कर ले रही है, 30%। यादव में 70-30 की लड़ाई है, क्योंकि आरजेडी से बहुत सारे यादव जुड़े हुए हैं तो वो बीमा भारती के साथ चलेंगे। लेकिन बाकी जो नॉन पॉलिटिकल यादव हैं, जो वोटर्स हैं, जो आम जनता है, वो पप्पू यादव के साथ खड़ी है। तो कुल मिलाकर ये जो 5.5-6 लाख का जो आंकड़ा है वोट है, वो पप्पू यादव के साथ मजबूती के साथ दिख रहा है। अब बात करेंगे संतोष कुशवाहा की स्थिति है। संतोष कुशवाहा कई बार के सांसद हैं, उनकी नाम की चर्चा कम और मोदी के नाम की चर्चा ज्यादा हो रही है। संतोष कुशवाहा के वोटर्स भी संतोष कुशवाहा का नाम लेना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि संतोष कुशवाहा उनकी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरे। कई लोग कहते हैं कि संतोष कुशवाहा को आज तक तो हम देखे ही नहीं है, कई लोग ठेकेदार बता रहे हैं संतोष कुशवाहा को। तो ये परिस्थिति है। बीमा भारती को लेकर भी चर्चा है, क्योंकि बीमा भारती रुपौली से विधायक है, और रुपौली से जैसे ही बीमा भारती बाहर निकलती है उनके साथ ना तो वोट दिख रहा है और ना ही उनके साथ 4 लोग दिख रहे हैं। और उससे जो बड़ी बात यहाँ पे है कि कांग्रेस पार्टी का मौन समर्थन पप्पू यादव को प्राप्त है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए शशांक, तो पप्पू यादव भारी पड़ रहे हैं और अभी हर एक क्षेत्र से पप्पू यादव लीड करते नजर आ रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि तेजस्वी यादव की पूर्णिया में सभा होती है और तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि देखिए 2 ही गठबंधन, भ्रमित नहीं होना है, 2 ही गठबंधन है, या तो एनडीए को वोट दीजिए या तो इंडिया गठबंधन को दीजिए। नवादा में भी देखा गया कि निर्दलीय उम्मीदवार थे, जमुई में भी निर्दलीय उम्मीदवार थे, गया में भी निर्दलीय उम्मीदवार, हर जगह पर निर्दलीय उम्मीदवार। लेकिन इतना डर जितना पूर्णिया में दिखा, आखिर ये डर क्यों? ये डर क्यों है? पप्पू यादव कोरोना काल में जब सभी लोग घरों में बैठ थे, जब तेजस्वी यादव दिल्ली में थे, दिल्ली के जो आलीशान बंगला में रह रहे थे, तब पप्पू यादव कोरोना में लोगों की मदद कर रहे थे। तब कर रहे थे जब एक बाप अपने बेटे की लाश को छूने में डर रहा था, तब पप्पू यादव लोगों की मदद कर रहे थे। जब पटना में बाढ़ हो या फिर बाकी जगह पर कोई आपदा आया तो पप्पू यादव वहां दिख रहे थे। जब पूर्णिया और देश के अलग अलग राज्य के लोग, खासतौर पे बिहारी, दिल्ली और वाराणसी मुंबई में फंसे थे, तब पप्पू यादव उनको छुड़ाने के लिए, उनको बिहार वापस लाने के लिए, उनकी घर वापसी कैसे कराई जाए इसको लेकर वो प्रयास कर रहे थे और लोगों को बिहार लाया भी, उन्होंने पूर्णिया लाया भी। तो उसको लेकर जो माहौल पूर्णिया में बना है, लोगों में जो एक चाह दिख रही है पप्पू यादव को लेकर, लोग कह रहे हैं कि भाई एक मौका पप्पू यादव को दिया जाए। क्योंकि पप्पू यादव ने कोरोना में जब सरकार और सिस्टम फेल थी, जब विपक्ष के नेता दिल्ली में बैठे थे तेजस्वी यादव, तब पप्पू यादव लोगों के बीच में थे। तो ये जो क्रेज पप्पू यादव का जनता में दिख रहा है, इस बात से तेजस्वी यादव भली बात है
वो देख रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, वो धरातल का रिपोर्ट होने जा रहा है कि चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लेकिन पप्पू यादव पूर्णिया में एक ऐसा चेहरा बन गए हैं, न सिर्फ पूर्णिया बल्कि बिहार में, लेकिन पूर्णिया में चुनाव लड़े तो चर्चा पूर्णिया को रही है कि यहाँ पे कोई पार्टी नहीं है, यहाँ पे संतोष कुशवाहा एक तरफ है तो दूसरी तरफ पप्पू यादव है। तो इस बात को लेकर बार बार डर तेजस्वी यादव को अंदर से लग रहा है कि अगर पप्पू यादव जीत गए, इसलिए उन्हें बार बार ये कहना पड़ रहा है कि दो ही गठबंधन है, या तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन है, या तो फिर हम ही लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ के लोग ये नहीं कह रहे हैं कि भाई आप लड़ाई लड़ सकते हैं, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, जो काम किया, जिसने मदद किया, जिसने जब जिनको जरूरत पड़ी तो जो उनके साथ खड़े रहे, उन्हें वोट दिया जाएगा। और इसी बात का डर तेजस्वी यादव को बार बार लग रहा है, उन्हें मन से कहना पड़ रहा है कि पप्पू यादव को वोट मत दीजिए। तो पप्पू यादव को हराने के लिए कह सकते हैं तेजस्वी यादव एड़ी चोटी एक किए हुए हैं, लेकिन तय किसको करना है? तय तेजस्वी यादव नहीं करेंगे, तय कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी, तय भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे, तय जनता करेगी पूर्णिया की कि आखिर उन्हें वोट किसे देना है। पप्पू यादव भी अपना काम कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी अपना काम कर रहे हैं। वो अलग बात है कि तेजस्वी यादव ने कैसे कैंडिडेट दिया है, जिनका जनाधार, जिनका वोट जो है वो रुपौली विधानसभा क्षेत्र से बाहर नहीं है। तो इसलिए भी कहा जा रहा है कि पप्पू यादव एक मजबूत जनाधार वाले न सिर्फ नेता है, बल्कि उन्हें एनडीए के वोटर से, जो भाजपा का वोटर है, जो जेडीयू का वोटर है, वो भी चाह रहे हैं कि भाई पप्पू यादव को एक बार मौका मिल जाना चाहिए। कई बार आपने देखा कि जो भाजपा के वोटर्स थे वो ऑन कैमरा कहते थे कि भाजपा को वोट देंगे, लेकिन कैमरा इसी बंद होता था, कहते थे कि नहीं भाई एक बार पप्पू यादव को मौका मिलना चाहिए। तो वो सहानुभूति लोगों में है पप्पू यादव के प्रति, इसलिए नहीं कि उन्होंने परिवार से किसी की मदद किया है, इसलिए चूंकि उन्होंने सेवा किया है और उस सेवा का फल मिलना चाहिए, ऐसा लोग कह रहे हैं। और उसी बात को हम आपको दिखा रहे हैं कि पूर्णिया का माहौल क्या है। पप्पू यादव को लेकर जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हो कि भाई भाजपा के एजेंट है या किसी के सारे प्रचार रहे, वो अलग राजनीतिक बातें हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे धरातल पर अलग अलग मीडिया चैनल्स पर वीडियो में, तो आप पाएंगे कि पप्पू यादव का ग्राउंड कितना मजबूत है पूर्णिया में। और इस लिहाज से कहा जा रहा है कि पप्पू यादव ही फाइट कर रहे हैं, पप्पू यादव ही यहाँ पर लग रहा है ऐसा कि वो जीत रहे हैं। चूंकि आरजेडी कैंडिडेट बीमा भारती फिलहाल तो अब तक जो रिपोर्ट आया है दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि आरजेडी का जो वोट बैंक जिसे एमवाई कहा जाता है, मुस्लिम और यादव, वो आरजेडी का साथ पूर्णिया में छोड़ चुकी है। और पूर्णिया में छोड़ना मतलब सीमांचल के कई क्षेत्रों पर सीधा असर डालना। यहाँ के मुसलमानों की नाराजगी सीमांचल में कई क्षेत्रों पर असर डाल रहा है। उधर हिना साहब है, उनकी नाराजगी छपरा, सिवान, गोपालगंज पर असर डाल रही है। और इधर पप्पू यादव को इग्नोर करना मतलब कई सीटों पर सीधे नुकसान जो है वो इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल को होता दिख रहा है। इसलिए कहा जाएगा कि बीमा भारती जितना भी वोट काटेंगी, चाहे वो 50,000 वोट आए, 80,000 वोट आए, 1 लाख वोट आए, उसमें से हो सकता है कि 30% वोट बैंक वो इंडिया गठबंधन का वोट बैंक होगा, उसमें मुसलमान यादव हो सकते हैं। लेकिन बाकी जो 70% वोट आएंगे बीमा भारती को, वो एनडीए का वोट होगा, जो उनके स्वजातीय वोटर्स होंगे। तो पप्पू यादव को कौन मिला? जो गंगोता समाज के लोग हैं, जो जिस जाति से बीमा भारती आती है, उस जाति का वोट होगा। 30% उन्हें आरजेडी और इंडिया गठबंधन का वोट मिलेगा। बाकी जो 70% इंडिया गठबंधन का वोट है वो पप्पू यादव के साथ है। और एक और बात जो मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा बूथ होगा, क्योंकि हम अब तक जो है वो तकरीबन अच्छे खासे गाँव घूम चुके हैं। शायद ही कोई विधानसभा होगा, कोई गाँव होगा विगत 10-12 दिनों में कंटिन्यू, इधर 3 दिन इससे पहले भी हम लोग आए थे, अलग अलग घूम रहे थे, जो छूटा होगा, कोई बूथ ऐसा होगा जहाँ में पप्पू यादव को वोट नहीं मिलेगा। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है पप्पू यादव को लेकर। तो लड़ाई एक तरफ नरेंद्र मोदी है, क्योंकि संतोष कुशवाहा को जनता बहुत भाव दे नहीं रही है, संतोष कुशवाहा के नाम पर वोटिंग तो होना नहीं है और हो भी नहीं रहा है, जनता उनके नाम सुनकर भड़क जा रहे हैं उनके वोटर्स। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव पप्पू यादव को डैमेज करने में लगे हैं, और तीसरी तरफ पप्पू यादव जो मेन रोल में नजर आ रहे हैं, अब तक कह सकते हैं कि पप्पू यादव मेन रोल में नजर आ रहे हैं और अब तक वो लीड करते दिख रहे हैं। चलिए बिल्कुल, तो देखिए मेन रोल में पप्पू यादव है। जनता भी बता रही है कि इस बार पूर्णिया के मैदान में पप्पू यादव की लड़ाई संतोष कुशवाहा से होगी और बीमा भारती दर्शक टीना में बैठकर तमाशा देखेगी। बहरहाल उस खबर में इतना ही। हमारे साथ आप देखते रहे, नहीं हटाओ।